दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट से खुशखबरी आई है। आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार को अंबेडकरवादियों के सामने झुकना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुरेश कैत साहब ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने को लेकर सुरेश कैत साहब ने एक धमाकेदार खुलासा किया है। उनका वीडियो इस समय बड़ा ज़्यादा वायरल है, तो हम इस वीडियो में सुरेश कैत साहब के उस खुलासे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दोस्तों खुशखबरी बता देना चाहते हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगने को लेकर एक विवाद घमासान पिछले दिनों छिड़ा हुआ था। फरवरी से ये विवाद शुरू हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अब जाकर ये मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले लगातार लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, हाथापाई हुई, मारपीट तक की नौबत आ गई और ग्वालियर के ही कुछ वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध करने लगे और इसी दौरान संविधान निर्माता को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मनुवादी लोग कहने लगे कि संविधान के असली निर्माता अंबेडकर नहीं, BN राव जी थे। बाबा साहेब का खूब अपमान किया गया, जितना हो सकता था उतना बाबा साहेब का संविधान का वकीलों द्वारा अपमान किया गया। लेकिन अब उन मनुवादियों को तगड़ा झटका लगा है जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर भी बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन जब बारी आई कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी है तो इसको लेकर मनुवादी गुस्सा हो गए और मारपीट पर उतर आए, बाबा साहेब का अपमान करने लगे। इस बीच जो खुशखबरी आई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के ही एक पत्रकार हैं, इनका नाम अंजुल है, जो तथागत लाइव एक चैनल चलाते हैं। इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और इन्होंने ये खुशखबरी भेजी है। तो क्या लिखा है इन्होंने, इन्हीं के हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने पूरा मामला हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी को भेज दिया है और जल्द फैसला लेने को कहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने सीधे तौर से कह दिया इस मामले पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए, कुछ ही दिनों में मूर्ति को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। ये सब आप लोगों के दबाव और आंदोलन की ताकत से मुमकिन हुआ है। इन्होंने लिखा है मूर्ति तो वहीं लगेगी। तो देर से आए दुरुस्त आए, मूर्ति वहीं लगने जा रही है, क्योंकि अब जो प्रशासन है इसमें तेज़ी दिखा रहा है और माना जा रहा है कि जो मोहन यादव की सरकार है वो भी इस समय पूरे मामले पर बैकफुट पर आ चुकी है। मोहन यादव सरकार अगर चाहती पहले तो ये मूर्ति मार्च में ही दोस्तों लग जाती, लेकिन अब सरकारी मशीनरी ने तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने जिस तरीके से हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी को ये मामला रेफ़र किया है, जिस तरीके से तत्परता दिखानी शुरू की है, ऐसा लग रहा है अब बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ लग कर रहेगी। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब की बात करेंगे। सुरेश कैत साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर स्पष्ट आदेश दे दिया था। और जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, जो लोग समर्थन कर रहे थे, उनकी अलग अलग एक बैठक बुलाई थी। लेकिन जिस दिन ये बैठक बुलाई थी उसके अगले दिन ये रिटायर हो गए थे। तो इनका जो फैसला था उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया था। सरकारी मशीनरी की वजह से इनका ये फैसला लागू नहीं हो पाया। और ये मत भूलिए इस पूरे मामले में कई बार कोर्ट की अवमानना भी हुई है। जिनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना हुई है उनको क्या सज़ा मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस बीच सुरेश कैत साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए फ़ैसला दिया था, अगर मैंने ये फ़ैसला नहीं दिया होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट हो गया होता।
इन्होंने आगे कहा है कि अगर मैं अपने चीफ जस्टिस के पावर का इस्तेमाल करता तो कोई मुझे रोक नहीं सकता था। यानी अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि फैसला तो इन्होंने दिया लेकिन पावर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं की जितनी की जानी चाहिए। बड़ा सवाल, क्या कैद साहब पर किसी प्रकार का दबाव था? आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि पावर का अगर इस्तेमाल करता तो कोई नहीं रोक सकता? उन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया है कि अगर इस मामले में वो नहीं आते, इस मूर्ति के विवाद में नहीं आते, फैसला नहीं देते, तो अब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए होते। इसी मामले में उलझने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए। असल में उन्हें हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट किया जाना था। कई और जजों को प्रमोशन मिला है लेकिन सुरेश कैद साहब को प्रमोशन नहीं मिला। तो उन्होंने अपना दर्द साझा किया है देश की जनता के सामने। एक इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातें कही हैं। सुरेश कैद साहब ने साफ साफ बता दिया कि कैसे उन्होंने सारे नियमों का पालन करते हुए बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं कि आगे भी इस मामले में कुछ बड़े खुलासे करेंगे। तो सुरेश कैद साहब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस, चीफ जस्टिस इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। तो दो बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। जो मूर्ति है ग्वालियर हाई कोर्ट में वहीं लगेगी। जो सरकारी मशीनरी है उसने तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है और सुरेश कैद साहब को मलाल है, इस बात का मलाल है या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं एक टीस है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, रिटायर हो गए हैं। इन्होंने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। पहली बार इन्होंने ये खुलासा किया है। बड़ा सवाल, सीजेआई बीआर गवई साहब इस मामले में क्या कर सकते हैं? देखिए, गवई साहब को कई बार लेटर लिखा जा चुका है। अलग अलग संगठनों, पार्टियों के द्वारा गवई साहब को इस मुद्दे पर लेटर लिखा जा चुका है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब को भी इस बात का इल्म होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। वैसे सीजेआई गवई साहब कहा जा रहा है इस समय लंदन में हैं और कई कार्यक्रम वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। लोकतंत्र संविधान के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। अंबेडकर जी की भी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो लेटर भेजा गया उन तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी बड़ा सवाल है। और सुरेश कैद साहब ने जो बातें कही हैं, क्या ये बातें सीजेआई गवई साहब तक पहुंचेंगी? कहा जा रहा है अगर ये बातें वहां तक पहुंची तो सुरेश कैद साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पता ही है कि हमारे देश में कोलिजियम व्यवस्था है। कोलिजियम व्यवस्था से जजों का प्रमोशन होता है, नियुक्ति होती है और उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन सुरेश कैद साहब रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं? आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि इस मामले में अगर वो नहीं आते तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते? क्या उन्हें वाकई बाबा साहेब के केस में पड़ने की वजह से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से बाबा साहेब का इसमें विरोध किया जा रहा है, जिस समय संविधान निर्माता ही उन्हें मानने से इनकार किया जा रहा है, ये बाबा साहेब के खिलाफ एक जलन को दर्शाता है। बाबा साहेब से नफ़रत की इंतहा इनमें कितनी ज़्यादा है, बाबा साहब से कितना नफ़रत करते हैं ये लोग, दोस्तों आप साफ तौर से समझ सकते हैं। और देखिए, इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इतिहास गलत लिखा जा सकता है लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। और इतिहास यही है, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति लगने वाली है वो देर सवेर तो लगी जाएगी। आज नहीं तो कल मूर्ति लगी जाएगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। विरोध करने वाले विरोध करते रहें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सुरेश कैद साहब ने खुलासा किया है, क्या लगता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं? और आपको कितनी उम्मीदें हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।